है, इसे कोई भी कर सकता है। जो दूसरा चरण है उसको वो लोग भी कर लें जो दरबार से जुड़ करके और दरबार के नियम पालन कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। तीसरा चरण उनके लिए है खास तौर से जिन्होंने दरबार के सभी नियम अपना लिए हैं, उनके लिए है। ध्यान ये रखना है कि दरबार से जुड़े लोग ही इसको करें, क्योंकि दरबार से जुड़े लोग उन्हीं को सुरक्षा प्राप्त है। तो जो लोग नमन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ ये कि दरबार से जुड़े हों, अनायास कोई इसको ना करे। करे वही जो दरबार से जुड़ा हुआ है, दरबार के प्रति जिसको श्रद्धा है, उसको ही करने का अधिकार है। इसको ये ध्यान रखें। बाकी लोग करेंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि दरबार की शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, आपका कवच बनकर। जब आप ये करते हैं तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है दरबार की ओर से। आप चूँकि हवन देखते रहते हैं, दरबार की वीडियो देखते रहते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक जुड़ाव आपका दरबार से बना रहता है। तो इसको सबसे पहले करने के पहले समझ लेना है कि हम करें क्यों। तो करना इसलिए है कि हमारे जीवन के 3 केंद्र हैं जो हमारे जीवन और शरीर दोनों को संतुलित रखते हैं। जो पहला केंद्र हमारा नाभि केंद्र है, दूसरा केंद्र हमारा हृदय केंद्र है, तीसरा केंद्र हमारा मस्तिष्क है, हमारा कपाल। ऐसे 3 केंद्र हैं और तीनों के कार्य अलग अलग हैं। लेकिन जब हम किसी एक क्षेत्र का कार्य किसी दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा लोड आता है। तो अतिरिक्त भार के कारण जो दूसरा क्षेत्र है वो दबाव महसूस करता है और फिर असंतुलन पैदा होता है। तो ये जो असंतुलन है यही रोग है। अब ये रोग आपको शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार से भी हो सकता है। और ये असंतुलन अगर ज्यादा दिन बना रहे तो फिर आपको असाध्य रोग होना शुरू होते हैं। मतलब कैंसर तक होना शुरू होते हैं। तमाम असाध्य रोग हैं। रोगों का नाम लेना अच्छी बात नहीं। मानसिक रोगों में पागलपन तक आदमी इस स्थिति में पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर के शरीर और जीवन का जो असंतुलन है वो इन 3 केंद्रों के असंतुलन से पैदा होता है। तो जब ये श्री ब्रह्म ध्यानम करेंगे तो इससे हमारे जीवन के जो केंद्र है वो संतुलित होना शुरू होंगे। और जैसे जैसे संतुलित होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जीवन और आपका शरीर, इसका तालमेल होता जाएगा। एक रिदम बनती जाएगी, एक हार्मनी बनेगी, एक संगीत पैदा होगा आपके जीवन में। तो इसको करना है। जीवन के जो 3 केंद्र है, तीनों के बीज अलग अलग हैं। जैसे नाभि क्षेत्र का आ, हृदय क्षेत्र का ऊ और कपाल क्षेत्र का, मस्तिष्क का माँ, आधा माँ, हलंत वाला माँ, नीचे हलंत लगी होती है, आधा माँ। तो ओम बोलेंगे इसको, तीनों मिला के बोलते हैं हम लोग ओम। तो आज हम लोग स्पेशली ओम पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन इसको तोड़ के करेंगे और तीनों केंद्र पे करेंगे। कैसे करना है ये विधि महत्वपूर्ण है। केवल ये इसको श्री ब्रह्म ध्यानम नाम इसलिए दिया गया है कि ये कोई कसरत नहीं है कि आपने बैठ करके कसरत कर ली। ध्यान का मतलब है कि हम जो क्रिया करने जा रहे हैं उसमें ध्यान का विशेष महत्व है कि हम क्रिया करते समय अपना ध्यान कहाँ पर रखें, इस बात का विशेष महत्व है। और अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है तो जो लाभ आपको मिलना है वो लाभ आपका आधा हो जाएगा, फिर कसरत रह जाएगी, फिर ये ध्यान नहीं हो पाएगा। इस बात को समझना। शरीर को फायदा होगा लेकिन आपके जीवन को इसका फायदा मिलने में दिक्कत होगी। तो
अभी हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले एक काम जरूर करना है आपको। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि सप्ताह में एक दिन एक जग पानी जल लें, उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डालें। ध्यान रखें, सेंधा नमक की बात कर रहे हैं। एक गिलास एक जग लें, उसमें जल लें, एक गिलास, एक जग में करीब आ जाता है मेरे ख्याल से 2 लीटर आ जाता है। हाँ, एक जग में लगभग 2 लीटर पानी आ जाएगा। उसमें आधा चम्मच आप सेंधा नमक डालें और उस जल को आप गर्म कर लें। उस स्तर पे अगर आप इसको थोड़ा सा खौला करके फिर ठंडा करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार खौला दिया और फिर धीरे 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 उस स्थिति में आ जाए जल कि गुनगुना बचे, उतार के गुनगुना कर ले, गुनगुना हो जाए और फिर इसको पेट भर के पीना है। इसको सप्ताह में कोई एक दिन चुन लें जब आप फुर्सत रहती हो आपको, तो इसको पेट भर के पिए। आप पीते जाएंगे, थोड़ी देर में आपको वोमिट शुरू होगी, उल्टी होगी। तो आप उसको, आपको उल्टी ऐसे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप उंगली डाल के उसको उल्टी कर सकते हैं। वोमिट करना बहुत जरूरी है। ये आप शुद्धिकरण पहले शरीर का करेंगे। ध्यान रखें, अभी आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जब आप कल शुरू करें तो सबसे पहले ये क्रिया जरूर कर लें। आपकी उंगली डाल करके सारा उलट दे पानी, तो आपके शरीर की गंदगी बाहर जाती रहे, ताकि जो भी आपको लाभ होने जा रहा है उसका कई गुना विस्तार हो जाए, कई गुना लाभ आपको मिले, ताकि गंदगी बाहर हो, गर्मी बाहर हो पेट की फिजिकल रूप से, और आपको शरीर में फायदा भी हो इसका। तो जो शरीर में फैले वो अच्छा अच्छा फैले, जो खराब अंदर है वो ना फैलने पाए, वो बाहर निकल जाए। तो सप्ताह में एक बार इसको करना है। उल्टी वाला कार्यक्रम कोई दिन बना लीजिए, एक दिन करना है बस। बाकी ये जो श्री ब्रह्म ध्यानम है, इसको अगर सुबह आप करें सूर्योदय के पहले तो बहुत अच्छा है। आपकी दिनचर्या अगर गड़बड़ है फिलहाल तो आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। खाली पेट करना है आपको, ये ध्यान रखना है। इसको आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि सुबह तो खाली पेट आपका हो जाएगा, आप कर सकते हैं, लेकिन शाम को तभी कर सकते हैं जब आपने लगातार 4 घंटे कुछ खाया ना हो। जल पी सकते हैं, कोई लिक्विड लिया हो कोई बात नहीं, जूस लिया हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कोई भोजन किया है, कुछ भी खाया है आपने, तो फिर उसके 4 घंटे के बाद ही करें। ये ध्यान रखेंगे आप। सुबह खाली पेट करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करें और अच्छा है, जैसा कि इसका नाम है श्री ब्रह्म ध्यानम। और ये भी मैं जानता हूँ कि इसे आप अगर नियमित करेंगे तो धीरे धीरे, अगर आप लेट आपकी उठने की आदत है तो आप स्वतः ही जल्दी उठने लगेंगे, आपको आलस्य रहेगा नहीं और आप जल्दी उठना स्वयं ही शुरू हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप सूर्योदय के पहले ही करने लगेंगे और अच्छे से करते रहे आप, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करने लग जाएंगे। इस बात का बिल्कुल पक्का भरोसा है। बशर्ते आप ठीक से कर रहे हो तो आपका जो संतुलन है शरीर और जीवन का वो बन जाए। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ओम की, आ और माँ का, जब हम आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि से आवाज उठती है, बाहर निकलती है जब बाहर निकालते हैं। और जब ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ, तो यहाँ से आवाज बाहर निकलती है, यहाँ कंपन होता है, नाभि में कंपन होता है जब हम आ का उच्चारण करते हैं, हृदय क्षेत्र में कंपन होता है जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं, और कपाल क्षेत्र में यहाँ ब्रह्मरंध्र में तब कंपन होता है जब माँ का उच्चारण करते हैं। माँ का मतलब ऐसे माँ, आधा माँ है ना, माँ ऐसा नहीं है, माँ पूरा हो गया माँ ऐसा, और आधा माँ हुआ पूरा माँ हुआ माँ ऐसे हुआ।
तो आधा माय, ओम में आधा माय। तो सबसे पहले करेंगे कि हम लोग सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन का अर्थ हुआ जैसे भी आप बैठना चाहें, जिसमें आपको सुख मिलता हो उसमें आप लोग बैठ जाएं। सुखासन में पालथी लगा के बैठ जाएं, आपको पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता हो। वज्रासन में बैठ जाएं, अगर वज्रासन में आपको अच्छा लगता हो। आप पद्मासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप इजी महसूस करते हो सामान्य रूप से। पहला जो चरण है उसमें सामान्य रूप से आप बैठ सकते हैं। जब दूसरा तीसरा चरण आएगा तो उसमें आसन बदल जाएंगे, लेकिन प्रथम चरण में आप कैसे भी बैठ सकते हो, जैसे आपको बैठना स्वीकार हो। किसी के पैर न मुड़ते हो तो पैर खोल के बैठ जाए, पीछे टेक लेके पैर खोल के दोनों बैठ जाए आराम से। और जो बैठ सकते हैं पलथी लगा के पलथी लगा के बैठ जाए। सुख आसन का मतलब यही है, जैसा आपको बैठने में सुविधा हो वैसे बैठ जाएंगे। हमेशा ध्यान रहे, ध्यान कोई हो, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो। रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा ना हो कि आप झुक के बैठे। रीढ़ की हड्डी में आपका सीधापन हो। थोड़ा सा गर्दन आपकी उठी हुई हो, ऐसे नहीं गर्दन नीचे नहीं हो, ऐसे सामने की तरफ देखती हुई हो। सामने बिल्कुल जहाँ पे आंखें उधर देखती हुई हो, जैसे हम अभी आपके सामने हैं। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। बैठ के और सबसे पहले आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। अब हमारा ब्रह्म ध्यानम शुरू होता है। ये हमारे शरीर और मन यानी जीवन दोनों की मिली जुली प्रक्रिया का नाम श्री ब्रह्म ध्यानम है। इसमें शरीर भी आपका काम करेगा और जीवन भी काम करेगा, यानी मन भी आपका उससे जुड़ा हुआ जो भी काम करेगा। तो ध्यान कहाँ रखना आपको बताते जाएंगे, आप करते जाएंगे। फिर आज ये सारा सीख लें, फिर एक अलग से वीडियो बना करके हम डाल देंगे करवाते हुए किसी को, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम बता रहे हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके बैठे और सबसे पहले अपने दोनों जो हथेलियां हैं उनको आसमान की तरफ करेंगे और मुट्ठियां बांध लें। दोनों मुट्ठियां बांधेंगे। ध्यान आपका नाभि पर रहे, अपनी नाभि पे ध्यान रहे। आंखें बंद रहेंगी, मैं आपको आंख खोल के समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें कि आंखें आपकी बंद रहेंगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रहेंगी। आंखें तभी खुलेंगी जब ध्यान पूरा हो जाएगा, समापन होगा इसका। तो आंखें बंद रहेंगी। तो दोनों मुट्ठियां ऊपर बांधकर और झटके से नीचे लाना, कैसे लाना बताते हैं। और ध्यान पूरा नाभि पर रहेगा। आपका ध्यान नाभि पर, मुट्ठी बंद और कपालभाति। आप जानते हैं कि श्वास को केवल बाहर फेंकना है, अंदर घसीटना नहीं है, केवल फेंकना है, अंदर अपने आप आ जाएगी। भस्त्रिका में खींची भी जाती है और फेंकी भी जाती है, लेकिन कपालभाति में सिर्फ उलीचना है, गंदगी को बाहर फेंकना है। तो मुट्ठी बंद और हाथ नीचे लाएंगे। ऐसे 3 बार करना है, 3 बार। ध्यान नाभि पर 3 बार करेंगे। इसके बाद आपका ध्यान आ जाए हृदय पे, वहां भी 3 बार आप करेंगे, निकालेंगे भस्त्रिक, वो करेंगे कपालभाति। अब आपका ध्यान आपके कपाल पर आ जाए और वैसे ही मुट्ठी बांध के नीचे लाएंगे। ऊपर ले जाते समय मुट्ठी खोलेंगे और फिर नीचे मुट्ठी बांध के लाएंगे, जैसे झटके से करते हैं। ऐसे 3 बार करेंगे। 3 बार ध्यान रहे हमारा नाभि पे, कपालभाति। 3 बार हमारा ध्यान रहे हृदय क्षेत्र पर, अनाहत चक्र पर। 3 बार हमारा ब्रह्मरंध्र पर हमारा ध्यान रहे, कपाल पे, जहां चोटी रखते हैं पुरुष। ऐसे 3 बार, 3 बार करना है आपको। इसके पश्चात ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, इसमें आपको बैठना है। आंखें आपकी बराबर बंद रहेगी। ज्ञान मुद्रा मतलब
अंगूठा और आपकी जो उससे लगी हुई उंगली दोनों को मिला लिया, जैसे आपने लोगों को ध्यान करते हुए देखा होगा। अभी आप खोल के देख सकते हैं, देखते रहे, लेकिन बाद में करना आपको सब आंख बंद करके। तो ऐसे बना करके और बैठना है इस मुद्रा में। आपको सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम सीधी रहे, आंखें बंद करके करना है इसको। आपका ध्यान पूरा नाभि पर रहे, यानी 3 अलग अलग केंद्र हैं, मैंने पहले बताया। तो आपका ध्यान नाभि पर रहे। इसमें क्या करना है आपको, अब सबसे पहले श्वास को खींच करके और नाभि तक पूरे पेट में ले जाना, पूरा पेट भर लेना है श्वास से। खींचिए, अंदर रोकिए, अंदर खींच के सांस रोकना है अपनी, और 6 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलना है। श्वास रोके रहेंगे और 6 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और अब श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालना है। पूरी श्वास निकाल देना है और फिर से खींचना है श्वास आपको अंदर। ध्यान आपका नाभि पर रहे, पूरा ध्यान नाभि पर। वैसे ही 6 बार फिर ओम नमः शिवाय गिनना है। ऐसे आपको 3 बार करना है। ये क्रिया आपको 3 बार करना है, ठीक है। श्वास अंदर ली, नाभि तक पूरा पेट भर लिया श्वास से। श्वास से पेट भरना, ध्यान रखना मेरी बात को। इस पहले चरण में जो पहला हमने किया नाभि केंद्र पे, तो पेट पूरा भरना है श्वास से, छाती नहीं फुलानी है, पूरा पेट भर लेना है हवा से। और श्वास को रोक लेना है, 6 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन करना है। जब 6 बार ओम नमः शिवाय हो जाए, तो जो 6 बार न कर पाए तो गिनती गिन ले 6 बार। ऐसे 1 2 3 4 5 6, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। और 6 बार ओम नमः शिवाय करने, कहने का मतलब कि 6 सेकंड के आसपास आपको सांस अंदर श्वास रोकनी और धीरे धीरे आपको फिर निकालनी है, फिर खींचनी है। ध्यान आपका नाभि पे रहे और फिर धीरे धीरे करके आपको निकालनी है। ऐसे 3 बार आपने कर लिया। इसके बाद फिर आपका वही मुट्ठियां ऊपर, और फिर से 3 बार आपको कपालभाति करनी है। 3 बार किया, उसके बाद फिर अपनी मुद्रा में आ गए वापस, और हमें अपना ध्यान पूरा अपने हृदय क्षेत्र में, छाती के बीचों बीच रखना है, अनाहत चक्र पर। नीचे मणिपूरक चक्र पे ध्यान था, अब अनाहत चक्र पे ध्यान है। यहाँ ध्यान रखते हुए अपनी श्वास को पूरा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, इस बार छाती भरेंगे, फेफड़े फुलाएंगे, पेट नहीं। और वैसे ही 6 बार गिनती गिन करके, या 6 बार ओम नमः शिवाय मन ही मन बोल करके श्वास को रोके रखेंगे, श्वास नहीं निकालना है। और फिर खींच के धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। फिर छाती को फुलाना है, फिर श्वास को रोकना है, छाती में सीना फुलाए रखना है, और 6 बार ओम नमः शिवाय बोल करके फिर धीरे 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 श्वास को नाक से बाहर निकालना है। फिर ऐसे ही खींच के श्वास अपनी छाती तक भरनी है, फेफड़े फुलाने, कस के छाती फुलानी है, और 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक रोक के रखना है श्वास को। धीरे 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 बाहर निकालना है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप करने के लिए फिर बीच में क्या आ गया, फिर कपालभाति आ गई। 3 बार, सिर्फ 3 बार करनी। हाथ ऊपर करके, मुट्ठियां बांध के नीचे लाके, ऐसे 3 बार। 3 बार करने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो इसका अंतिम स्टेप है, इसका
ध्यान का, वो बहुत महत्वपूर्ण। अभी जब आप क्रम में करते जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो अभी क्या करना है, इसके बाद आंखें आप बंद रहेंगी। आंखें बंद करके अब आपका ध्यान रहे ब्रह्मरंध्र पर, जहां पुरुष चोटी रखते हैं, बच्चे चोटी रखते हैं ना, रखी जाती है पुरुषों के इस स्थान पे, ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। तो यहां पर हमारा ध्यान रहे निर्वाण चक्र पे, ध्यान पूरा वहां। अब की बार जो श्वास भरनी है वो पूरा कंठ तक भरनी है, यहां तक खींच के, पूरा खींच के भरने की, गले तक भर जाए, बिल्कुल यहां तक कंठ तक भर जाए, पूरी श्वास, पेट, छाती, कंठ सब भर जाए एक साथ। आंख बंद, और वैसे ही 6 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलने तक श्वास को रोक के रखना है। उसके बाद नाक से निकालना है ध्वनि, पुनः श्वास अंदर खींचना, कंठ तक खींच के पूरी कंठ तक भरनी है, और 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक रोक के रखनी है। जब 6 बार ओम नमः शिवाय बोल लें, फिर धीरे धीरे नाक से ध्वनि निकालनी है। ऐसे पुनः से फिर श्वास भरनी है, कंठ तक भरनी है बिल्कुल, और 6 गिनने तक या 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक उसको रोक रखना अपने पास, श्वास को बाहर नहीं निकालना है। जैसे 6 बार ओम नमः शिवाय हो जाए तो फिर नाक से श्वास को उसी ध्वनि के साथ निकालना जैसे भ्रामरी करते हैं। ये आपका एक स्टेप हो गया। ठीक यही स्टेप आपको 3 बार दोहराना है। कितनी बार दोहराना? ये एक हो गया पूरा, यानी शुरू से आपने किया 3 बार भस्त्रिका की, नाभि पे ध्यान किया, 3 बार भस्त्रिका करते हुए हृदय क्षेत्र पर ध्यान किया, सॉरी कपालभाति करते हुए नाभि क्षेत्र पर ध्यान, कपालभाति करते हुए आपका हृदय क्षेत्र पर ध्यान, और कपालीभात करते हुए आपका निर्वाण क्षेत्र पे, जहाँ छोटी रखते पुरुष वहां ध्यान करते हुए 3 बार करना है। ठीक है, लेकिन हाथ उठा के इस प्रकार से आपको करना है, झटका देकर। आवाज आ रही? अच्छा, ऐसे अब आवाज आ रही सबको साफ? तो ये जो स्टेप है आपको बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका 3 बार इसको करना है। अभी जो हमने बताया आपको करके 1 बार हुआ, ऐसे ही 3 बार कर लें। तो ये आपका सबसे सिंपल ध्यान है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। और जब ये कर ले 3 बार तो दरबार से जैसे कराया जाता है, आपको क्या कराया जाता है, हथेली ऊपर करके बोलते हैं, हथेली ऊपर किया, जो हम कराते हैं आपको कि 3 बार ओम का उच्चारण करना लंबी ध्वनि के साथ। फिर श्वास खींच के पूरा कंठ तक भरना है।
फिर श्वास कंठ तक खींच के इसके बाद फिर आप बताएंगे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद 3 तालियां, फिर दोनों हथेलियां अपनी जांघ पे या जमीन पर रख के 3 थपकी दें। और इसके बाद 3 बार हाथ अपनी हथेलियां रगड़ के और आंखों पे रखना है, 3 बार करना है और अपनी आंखें खोल देना है। ये आपका मध्यांतर हो गया, ये हुआ आपका इंटरवल। अब इसके बाद भी आपको करना है, अभी आप इतने सस्ते में नहीं छूट रहे हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया, ये आपका मध्यांतर हो गया, इंटरवल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप काफी प्रैक्टिस में आ गए, अब आप आराम से कर पाएंगे। इसी ये इंटरवल हुआ। इंटरवल के बाद आपको फिर करना है, फिर से आंखें बंद करनी है, ज्ञान मुद्रा में आना है और आंखें बंद, सारा ध्यान आपका नाभि में, एकदम नाभि पे, यानी आपका मणिपूरक चक्र जो है वहां पर ध्यान आपका। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, श्वास गहरी खींचनी है, पेट भरना है श्वास से, पूरा पेट भर जाए, पूरा ध्यान नाभि पर रहे। और आपको जब श्वास खींच के अंदर भर ले तो आपको ध्वनि निकालनी है। कैसे निकालनी, श्वास अंदर रोकनी है आपको 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक। फिर निकालनी है से फिर श्वास खींच के पेट तक भरनी है। पेट में पूरा ध्यान आपका नाभि पर बना रहे, नाभि से ध्यान हटे नहीं, बिल्कुल नाभि पर। और श्वास खींच के पेट भरनी है और फिर वैसे ही 6 बार बोलने तक ओम नमः शिवाय रोके रखनी है। मन ही मन 6 बार ओम नमः शिवाय, और उसके बाद फिर निकालनी है। पुणे से फिर श्वास अंदर गहरी खींचनी, पेट भरना है नाभि तक, और इसके पश्चात फिर 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक रुकना है। और पुणे से ऐसे ही मुंह से उच्चारण करना है, थोड़ा सा मुंह खोल के हो। ऐसे आ का उच्चारण करना है, केवल आ, ठीक। इसके बाद आंखें बंद वैसे ही रहेंगी। अब अपना ध्यान आप ले जाए अपने हृदय क्षेत्र पर, अनाहत चक्र पर, बिल्कुल बीचों बीच हृदय के, आंखें बंद रखते हुए, और अपने फेफड़ों को फुलाएं हवा भर के। 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक अपने आप को अंदर वायु को रोके रहें, बाहर नहीं निकालें। मनी मन ओम नमः शिवाय बोलते रहे, मनी मन, बोलना नहीं तो हवा निकल जाएगी बाहर। 6 बार बोल के मनी मन, और उसके बाद फिर आपको ऊ का उच्चारण करना है। ऊ यानी होंठ को गोल करना है, सीटी बजाती जैसे।
खींचेंगे अंदर श्वास, छाती फुलाएंगे, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक रुकेंगे, इसके पश्चात फिर होंठों को गोल करके और अंदर से ध्वनि निकालेंगे ऊ की। फिर छाती में हवा भरे अपने फेफड़ों में, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक मनी मन श्वास को रोके रखें और पुनः से होंठ गोल करके ऊ का उच्चारण करके निकालें। आपका 3 बार हो गया। अब आपका ध्यान आपके निर्वाण चक्र पर, आपका जहाँ ब्रह्मरंध्र, जहाँ चोटी रखते पुरुष, अब आपका ध्यान यहाँ रहे और पूरी श्वास खींच के कंठ तक भरनी है, गले तक भर लेनी है हवा खींच के, और 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक मनी मन बोलेंगे, रुकेंगे, श्वास ना बाहर निकले पाए, और उसके बाद खींच के श्वास ये श्वास अंदर खींचे, कंठ तक भरे, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने तक रुके, श्वास को रोके रखे, मन ही मन 6 बार ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात फिर आप मुंह बंद रखते हुए नाक से ध्वनि को निकालेंगे, भ्रामरी करते हुए। ऐसे पुनः से श्वास को अंदर खींचते हुए, कंठ तक भरते हुए, श्वास को रोकेंगे अंदर, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे मन ही मन, श्वास को रोके रखेंगे, 6 बार बोलने के पश्चात फिर नाक से ही उस ध्वनि को निकालना है, मुंह बंद रखना है। आपका ये पूरा एक चरण हो गया। नाभि भी किया आपने, आ का उच्चारण किया, हृदय क्षेत्र पे किया आपने ध्यान, ऊ का उच्चारण किया, निर्वाण क्षेत्र पे आपने ध्यान किया, और माँ का ओम का उच्चारण किया। ऐसे आपने तीनों कर लिए। ये भी 3 बार करना, ये 1 बार हुआ, ऐसे इसको भी 3 बार करना है, ठीक है। ऐसा करके आपका कार्यक्रम लगभग समापन की ओर जा रहा है। अब आपको बहुत सिंपल काम करना है। एकदम समापन में क्या करना है, 3 बार करना है केवल। आप पूरी श्वास अंदर खींच लेनी है, जितनी श्वास खींच सके, रोके रखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ रोके रखना है। जब तक आप रोक सके, जब तक आप में दम हो, अपनी श्वास को रोके रखें जब तक आपकी दम हो। पूरा पेट से लेके पूरा कंठ तक भर लेनी है।
जब तक आप रोक सकें रोके रहेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और जब लगे कि अब नहीं रुक रही है तो धीरे धीरे नाक से ही निकालना है आपको। नाक से भ्रामरी करते हुए आपको निकालना है। फिर खींचना है आपको, पूरी भर लेनी है और तब तक रोके रखना है श्वास को जब तक आप में दम है रोकने की। पूरा खींच के, और जब लगे कि अब दम निकल जाएगा, एकदम प्राण अब निकलने वाले हैं, तो उसी समय आपको नाक से ध्यान आपका मस्तक पे आ जाए, बिल्कुल बीचों बीच आज्ञा चक्र पे। पुणे से श्वास को खींचना है, फिर भरना है, खूब कस के खींच लेना है, भर लेना है, और जब तक दम है तब तक रोके रखिए, जब तक लगे कि प्राण निकलने वाले तब तक रोके रखिए। और ध्यान पूरा आपका कहाँ रहेगा? मस्तक पे, बीचों बीच, दोनों आंखों के बीच, ऊपर मस्तक में, भवों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। जहाँ भगवान शिव का नेत्र आपने सुना हो, वहां पर ध्यान रखना। निकालते समय ध्वनि पूरा ध्यान वहीं, भरने से लेके अंदर हवा और निकालने तक ध्यान पूरा वहीं पर, बीचों बीच, और फिर आपको खींच के निकालना है। ये केवल आपने 3 बार किया, ठीक? ये 3 बार आपने कर लिया, इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो इसके बाद इसका समापन करना है। तो दरबार को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें, और गुरु माता जी को प्रणाम करें, और कल्पना करें, प्रार्थना करें कि पूरा विश्व सुखी हो, स्वस्थ हो और समृद्ध हो, और मैं और मेरा परिवार भी सुखी हो, स्वस्थ हो और समृद्ध रहें। ऐसी कल्पना करके, ऐसी प्रार्थना करके दरबार से, और आज ये ध्यान कर पाए, इसके लिए दरबार को धन्यवाद दें। उनकी कृपा से, बाबा और माँ की कृपा से ये हम ध्यान कर पाए हैं। हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें सद्मार्ग पर ले जाएं, हमें कभी गलत विचार ना आए, हमें सेवा के भाव बने रहें। जैसे हम स्वस्थ हो रहे हैं ऐसे दूसरे स्वस्थ हों। तो इस ध्यान को उनको बताने में, आपस में समझने में सहयोग करें जो दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, और एक दूसरे को प्रेरित करें कि इसको अवश्य करें। और जब आप, ये निश्चित आप समझ लीजिएगा, इसको आपने 15 दिन अगर लगातार कर लिया तो ये तय है कि 16वें दिन आपको इसका नशा हो जाएगा। फिर इसको बगैर करे, आप बिना करे आप रह नहीं पाएंगे। और ये आपको ऐसी ऊर्जा देगा, इतना मन में उल्लास भर देगा, इतना प्रफुल्लित हो जाएगा मन आपका, इतने हल्के फुल्के आप होने लगेंगे कि फिर आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दरबार की चिकित्सा शुरू होने जा रही है।